सब्जी से खिलानी पड़ेगी। अच्छा ठीक रख लगे। This moment needs to be covered. हमारा टीचर्स डे जो 5 सितंबर यानी कल होने वाला है, तो कल का जो दिन है वो हम धनीराम जी को समर्पित करते हैं। ये हायर सेकेंडरी स्कूल पूरा का पूरा उन्हें समर्पित करता है ये दिन। और एक नाम जो उनकी पर्सनैलिटी को दसता है, वो एक योद्धा है, ग्रीन वॉरियर के नाम से उन्हें कल हम ये उपाधि देना चाहते हैं, पूरा स्कूल देना चाहता है। कोविड के दौरान बच्चे तो स्कूल में नहीं आ पाएंगे, कम लोग यानी जो हमें जिस तरीके का माहौल है, बड़े छोटा सा एक फंक्शन किया जाएगा, उसमें ये उपाधि इनको दी जाएगी। मेरा यहाँ की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी से अनुरोध है कि इनके काम को और आगे बढ़ाएं, इनके कंधे से कंधा जोड़कर, ताकि ये नाम जो आज इनको दिया गया है ये बहुत ऊंचाई तक जाए, ये कामना लेकर मैं चला हूँ। धनीराम जी के लिए एक लफ्ज कहना चाहता हूँ, आज समझा हूँ तेरे कद की ऊंचाई, आज समझा हूँ तेरे कद की ऊंचाई, तो आसमां है बस। थैंक यू।
कोई स्थान है नहीं सर, ये इसके पापा स्थान ना पापा ही मम्मी है, मैं भी ये आंदा था तो हम देश ये तो करने तू ना तू फिश भी क्या खाती बात है, देखो जी। बिल्कुल मैं सही है, हाँ मैं सही है सारी रसने बीजी यू नहीं एक ओकी तो नहीं दिखाਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ इंदा वीडियो बनाओ तो कहना है इस संगली दा ये पेड़ जी जैसे हम शक्तियों के आगे, माता वैष्णो के आगे, शिवजी भगवान के आगे जैसे धूप जलाते हैं, ऐसे ही पुराने ज़माने में भी जलाते थे और आज भी जलाते हैं। जो जितने देवी देवते जो हैं, तो देवस्थान हैं, जिस बड़े बड़े देवते जो हैं, तो उनके आगे जब ढोल बजते हैं तो उनके लिए जब भी उनको चरू बलिदान दिया जाता है तो उस टाइम पर यही पत्ते जो होते हैं वो वहाँ पर धूप के बराबर समझे जाते हैं और इन्हीं को आग में डालकर वहाँ पर उनकी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो ये अक्सर माता वैष्णो की ऊंची पहाड़ियों पर होता है, लेकिन वहाँ से मैंने 2-4 पौधे लाए थे और जहाँ पर ये देवस्थान ही है, जहाँ पर मंदिर है, डबल स्टोरी मंदिर है, जहाँ पर शनिदेव हैं मंदिर में, उसके अलावा राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी हैं, शिवजी भगवान हैं, उसके बाद माता वैष्णो जी की मूर्ति है, उसके बाद है माता महाकाली, चंडी माता, लक्ष्मी माता और संतोषी माता की मूर्तियाँ हैं जहाँ पर। तो ये एक देवस्थान है, तो उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं की कृपा से ये पौधा जहाँ पर भी अभी जिंदा है, चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। जी आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर आज हमारे यहाँ टीम जो है प्रधान आचार्य श्री उपकार सिंह जी की अध्यक्षता में पहुंची और चूंकि धनीराम जी जिनको कि आज ग्रीन वॉरियर से सम्मानित किया गया है, चूंकि उनकी उपलब्धियों को देखते हुए, चूंकि हम सब जानते हैं उन्होंने 12,000 के लगभग पेड़ जो है यहाँ लगाए हैं और उसके साथ ही 600 के लगभग यहाँ पे जो है फलों के वृक्ष मिलते हैं। इन्होंने अपनी संघर्षों से कभी हार ना मानी और ज़िंदगी में जो है इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। धनीराम जी जो कि पेशे से शिक्षक रह चुके हैं और अभी सेवा निवृत्त हो चुके हैं और उन्होंने यहाँ एक मंदिर भी बनाया है। उनकी इस तरह की कार्य प्रणाली को देखते हुए हम आज उनसे ये जानना चाहेंगे आखिरकार इतने बेहतरीन जो उन्होंने कार्य किया है उस कार्य के पीछे किसकी प्रेरणा रही है, उनका जीवन जो है किस तरह का रहा है, संघर्षों भरा रहा है। तो इन संघर्षों ने किस तरह का जो है उनके जीवन में जो है उनके जीवन में ये पायदान बनाए और आज जो है उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो धनीराम जी आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, आज जो आपको ग्रीन वॉरियर के जो से सम्मानित टाइटल से किया गया है, तो कृपया करके आप बताएं कि आपका बचपन का जो समय है किस प्रकार का रहा है। डॉक्टर आशा जी, आपका इस नर्सरी के बारे में या मेरे जीवन के बारे में जो जानकारी लेने के लिए
मैं आपका धन्यवाद करता हूं और साथ ही आपकी टीम जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मोंगरी उनकी अध्यक्षता में जो जहां पर टीम आई है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूं। तो मेरा जीवन जो है कई परिस्थितियों से घिरा हुआ था, क्योंकि वो बहुत दूर रिमोट एरिया में, पहाड़ी एरिया में हम रहते हैं। हमारे बुज़ुर्ग जो है वो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, तो जहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, जहाँ पर किसी किस्म का भी कोई आने जाने का साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी जहाँ पर जो है ये नर्सरी बनाई गई है, तो मुझे आपकी टीम ने और जिनकी अध्यक्षता, मतलब प्रिंसिपल की अध्यक्षता में, प्रिंसिपल साहब की अध्यक्षता में जो जहाँ पर टीम आई है, मुझे ग्रीन वॉरियर के लक़ब से जो नवाजा गया है, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। इसलिए धन्यवादी हूँ कि मेरे इस छोटे से काम को आपने बहुत सराहा है, बहुत पास से देखा है। इतने दूर दराज ऊपर पहाड़ पर चढ़कर ये इलाका जो है, ये मोंगरी तहसील का वार्ड नंबर 8 मोड़ा गली है, यहाँ पर ये नर्सरी है। ये रोड से 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर है, तो यहाँ कोई आने का नाम नहीं लेता है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। तो बचपन में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, जहाँ से दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। मेरी जो 9वीं तक शिक्षा जो थी वो मोंगरी में पूरी हुई। उसके बाद पंचारी हाई स्कूल से मैंने 10वीं की कक्षा पास की और 11वीं 12वीं बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल उधमपुर से, और कॉलेज में BA प्रीवियस और फाइनल की क्लासें जो थी वो मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की है। तो इस जो नर्सरी के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में जो मुझे प्रेरणा मिली है, वो मुझे अपने फोर फादर्स से मिली है, अपने पेरेंट्स से मिली है। मेरे जो वो पिताजी जो श्री स्वामी राज जी के नाना स्वर्गीय गंगू राम जी, और मेरी दादी जो मालतू देवी जी जो थी, उनसे ये मुझे प्रेरणा मिली है। क्योंकि जहाँ से संगलदान जो है शायद 200 किलोमीटर दूर है, तो वो पैदल जाकर वहाँ से उनने ये पौधे लाकर बेई और सेब के पेड़ और आड़ू के पेड़ लाकर यहाँ पर बाग बनाए थे। तो टाइम बीतता गया और वो बाग जो थे वो ख़त्म होते चले गए। तो मेरी भी उम्र 40 के करीब जब पहुँची, तो तकरीबन जो था हमारा बाग भी ख़त्म होने लगा। तो मेरे मन में भी आया, बचपन से तो मुझे पौधों का बहुत शौक था कि मैं पौधे जो है वो अलग अलग किस्म के पौधे तैयार करूं। लेकिन उसके बाद जब हमारे जो बाग ख़त्म होने लगे, तो मैंने सोचा कि चलो एक नर्सरी बना लेते हैं, और जहां से अपने पूरे पहाड़ी इलाके में भी पौधे बांटेंगे और खुद भी जो है बाग बनाएंगे। तो तभी से 2005 में ये नर्सरी बनाई गई। तो इस नर्सरी का जो रजिस्ट्रेशन है वो NRO जम्मू में हुई, जिसका लाइसेंस नंबर 71 है। और उसके बाद 2012 में ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड हरियाणा गुड़गांव में भी इसकी एक्रीडेशन हो गई। तो जहाँ पर मैं हर किस्म के बढ़िया अच्छी वैरायटीज़ के जो फ्रूट प्लांट हैं वो तैयार कर रहा हूँ। जहाँ पर GL1 अखरोट जो बढ़िया क्वालिटी का हमारी यूटी जम्मू कश्मीर में है, उसके मेरे पास 50 मदर प्लांट्स जो है वो मैंने तैयार कर दिए हैं, जो आइंदा सालों में आने वाले समय में मैं उनकी ग्राफ्टिंग मतलब प्यूंदे करके जो ज़रूरतमंद लोग होंगे उनको बांटूंगा, या जो मुझे डिमांड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आएगी, तो मैं वो बढ़िया वैरायटी का GL1 वैरायटी का अखरोट मैं वो तैयार करने जा रहा हूँ। इसके बाद मेरे पास एप्रिकॉट खुबानी है, तो खुबानी भी बैपको वैरायटी की है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। पीस जो है वो भी बहुत बढ़िया है, उसका एक पीस 270-75 ग्राम के करीब जो है पीस उसका पककर बन जाता है। तो एप्पल भी जो है, एप्पल में जैसे गाला है, स्टार क्रिम्सन है, मोलाइज डिलीशियस है, उसका ब्लैक बन बेबी है, ये रेड डिलीशियस है। इस किस्म के जो ये 10 वैरायटियाँ भी मेरे पास हैं, जिनके मदर प्लांट्स मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी एज 15 साल तक की भी है। तो मैं ये सभी जो पेड़ है जो मदर प्लांट के तौर पर मैंने
तैयार किए हैं, इनमें से मैं जो ग्राफ्टिंग निकाल कर, बड स्टिक निकाल कर ग्राफ्टिंग करके मैं ज़रूरतमंदों को जो है तो वो देता रहूँगा। अभी मैं रिटायर हो गया हूँ, 1 साल मुझे अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैं मास्टर ग्रेड की हैसियत से रिटायर हुआ हूँ। और जो मेरा शेष जो जीवन बचा है, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं जितने भी ज़्यादा पौधे होंगे अच्छी अच्छी वैरायटी के, हाई डायनेस्टी के, जो चाहे वो हिमाचल से मुझे लाना पड़े चाहे कश्मीर से लाना पड़े, मैं यहाँ पर इसी तहसील मोंगरी के वार्ड नंबर 8 मोड़ा गली में तैयार करूँगा और ज़रूरतमंद लोगों में वो बांटता रहूँगा। इसके अलावा जो पर्यावरण को साफ करने के लिए, साफ रखने के लिए जो पौधे जैसे देवदार, सरुआ, मोरपंख, चिनार, इसके भी पेड़ मेरे पास इस वक्त हैं और आगे भी बनाता रहूँगा। तो ये लोगों को मैं मुफ्त दूंगा, स्कूलों में दूंगा, मंदिरों में दूंगा, जहाँ पर मंदिर होगा वहाँ पर मैं पौधे दूंगा, मस्जिद जहाँ पर होगी वहाँ पर भी मैं फ्री ऑफ कास्ट दूंगा। दौराने अपनी नौकरी मैंने जिन स्कूलों में नौकरी की है उनमें से 2 स्कूल तो मैं नाम ले लूँगा, एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लोअर कसोत और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मोंगरी। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। तो मैं आगे कोशिश करूँगा कि जितने अच्छी किस्म के पेड़ पौधे मैं बना सकूँ तो मैं वो तैयार करता रहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि इस काम को देखने के लिए शायद कई स्कूल भी आएँ, उनके साथ अध्यापक भी आएँ और बच्चों को भी इस नर्सरी का दौरा करा के उन बच्चों को भी समझाया जाए कि आने वाले समय में आप भी पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए, इस धरती माता को बचाने के लिए आप भी पौधे लगाओ और ऐसी ही नर्सरियाँ और भी बननी चाहिए। तो मेरा ये सभी नौजवानों से, न्यू जनरेशन से मेरा यही एक संदेश है उनको कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ और मेहनत करो। दिन रात मेहनत करने से आखिर एक दिन कोई ना कोई ऐसा भगवान का भेजा हुआ आ जाता है जो उस काम को सराहता है, उस काम को देखता है, उस काम की कीमत डालता है और वही काम जो होता है वो अपनी मंजिल तक वही काम पहुंच सकता है जिसको कोई सराहने वाला हो, जिसको कोई देखने वाला हो। तो मेरी सभी से यही अपील है, मेरा सभी बच्चों को ये संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी नर्सरी से पौधे बिकने चाहिए, कि जहाँ पर भी हो, हमारे हिंदुस्तान का जो भी कोना हो, वहाँ पर जो है वो पेड़ लगने चाहिए। इससे हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंटल जो भी पोल्यूशन है वो दूर होता है और जो हमें ऑक्सीजन जो है बहुत अच्छी बढ़िया मिल सकती है। अब मैं उनसे जानना चाहूँगी, आपने काफ़ी सारी वैरायटीज़ प्रजातियों के बारे में बताया, भिन्न भिन्न पेड़ों की, तो लेकिन मैं और कितनी गिन के हम बात करें तो कितनी प्रजातियाँ इस वक्त जो हैं आपके इस नर्सरी में जो है पाई जाती हैं? हाँ डॉक्टर जी, जो आपने प्रजातियों के बारे में पूछा, तो मेरे अपने इस ज़मीन में जो है जो ऑर्चर्ड है उसमें कुछ 500 के करीब है पेड़, मतलब जो फ्रूट प्लांट्स हैं उसमें वॉलनट है, एप्पल है, पीच है, एप्रिकॉट है और उसके बाद एक मलूक होता है, वो भी ग्राफ्टेड होता है, तो वो भी उसमें है। तो तकरीबन कोई 500 पेड़ जो है वो फलदार पेड़ हमारे इस ऑर्चर्ड में, बगीचे में लगा हुआ है। तो वैरायटीज़ तो जो बेचने के लिए वो और वैरायटीज़ हैं। इसके अलावा पर्यावरण को साफ करने के लिए मेरे चारों तरफ जो ज़मीन ऐसी थी जो बंजर थी, जो ज़मीन अभी स्लाइड कर रही थी, तो वहाँ मैंने 12,000 से ज़्यादा पेड़ जो हैं उनको लगाते हुए मुझे 24 साल हो गए हैं और मैंने पूरा एरिया जो है वो भर दिया है। इसके अलावा मैंने फॉरेस्ट महकमा से भी परमिशन ली थी और उन्होंने कहा था आप देवदार के, सफ़ेदा के, रमीनिया के जितने भी पेड़ लगा सकते हो जंगल में लगाओ। तो मैं जंगल में उन पेड़ों को भी लगा रहा हूँ। अब जंगलात में भी बहुत से, मतलब 12,000 से ज़्यादा पेड़ जो हैं वो मैंने अपनी मालकी ज़मीन के बाहर, जो ज़मीन सरकार की है उसमें लगा रहा हूँ। उस पर मेरा कोई हक नहीं है, मेरा सिर्फ हक है तो पेड़ लगाने का है, उसको
हरियाली देने का है, उसका बंजरपन जो है वो उसको खत्म करने का है, बंजरपन ना हो, हरियाली आ जाए। एक और सवाल हमारे एक मन में चल रहा है, जितना भी आपका जो ये एरिया है जिसमें कि आपने ये पेड़ लगाए हैं, तो लगभग आप हमारे देखने वालों को ये बताइए कि कितने एरिया में जो है ये सब पेड़ जो है आपके द्वारा लगाए गए हैं। जो नर्सरी जो रजिस्टर्ड है, जिसमें हम फ्रूट प्लांट्स तैयार करके बेनिफिशरीज को देते हैं, लोगों को देते हैं, वो 10 कनाल रकबा है। जी। तो इसके अलावा कोई 40 कनाल रकबा वो है जिसमें हमने अलग अलग किस्म के फ्रूट प्लांट मतलब बड़े हो गए हैं जो अपने फायदे के लिए लगाए हैं, तो वो 40 कनाल वो रकबा है। जी, ये बहुत बेहतरीन आपका जो कार्य है और हमारे पास तो शब्द नहीं है इनके कार्यों की सराहना करने के लिए, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ मंदिर भी बनाया है। और यहाँ मैं सबसे अपील करूँ कि यहाँ आइए और आके देखिए कि कितना आप स्तब्ध हो जाएंगे कि इतने दूर दराज के इलाके में इतना सराहनीय कार्य करना कोई साधारण बात नहीं है। धनीराम जी, एक सवाल जो है अक्सर हमारे मन में भी आया जब हम यहाँ आए, हमारी सारी टीम जो यहाँ दौरा कर रही थी, कि आपने इतने दूर दराज इलाके में किस तरह से जो पौधारोपण किए, क्या समस्याओं का जो है सामना आपको यहाँ करना पड़ा? समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक है, क्योंकि ये जो पौधे हैं, इन पौधों को मैं सिर्फ 1 महीना या 2 महीना बेच सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पर रोड जो है, इस नर्सरी से रोड तक जाने का फासला 1 किलोमीटर का है। तो अगर ये अगर छोटा सा ट्रैक्टर रोड भी बन जाए तो मैं 12 महीने जो है लोगों की सेवा पौधे देकर कर सकता हूँ, क्योंकि पॉलीथीन के लिफाफे होते हैं, आखिर लिफाफे में 2 किलो मिट्टी तो आती है, तो लिफाफे में भी ऐसे पौधे तैयार हो सकते हैं जो हम किसी भी जगह कहीं भी उसको छोटी गाड़ी में उठाकर ले सकते हैं। तो जहाँ से अगर पौधा 100 का बंडल उठाना हो, 3 किलोमीटर पैदल जाना हो, तो लेने वाले को भी प्रॉब्लम रहती है और हमें तो प्रॉब्लम है ही है कि जहाँ से उसको कहीं भी पहुँचाना हो। तो समस्या सबसे ज़्यादा ये है कि अगर 1 किलोमीटर जहाँ तक रोड बन जाए तो फिर मैं 12 महीने पौधे तैयार कर सकता हूँ पॉलीथीन के लिफाफों में भी। ऐसे में इस ज़मीन में तैयार करता हूँ तो जनवरी और फरवरी के महीने में ही बिकते हैं, और वही 2 महीने का सीज़न लोग भी उससे फ़ायदा ले सकते हैं 2 महीने से ही, और हम भी 2 महीने ही बेचते हैं। तो अगर कोई छोटा मोटा रोड बन जाए जहाँ तक किलोमीटर 1, तो फिर हम 12 महीने जो है पौधे तैयार कर सकते हैं और उनको लोगों को दे सकते हैं। अब ये भी जानना चाहेंगे कि आपका आगे का क्या कार्यक्रम है, क्या लक्ष्य है कि आगे और आप क्या सोचते हैं कि जो भी आपने ये नर्सरी बनाई या जो भी ये पौधे बनाए, पौधा आरोपण जो है सिर्फ इस इलाके में नहीं, आज जो ज़रूरत बन चुकी है कि पौधे जो आरोपण है वो हर जगह जो है उनका जो किया जाए, क्योंकि पर्यावरण के साथ इतनी छेड़खानी हो चुकी है। तो हम ये चाहेंगे कि आप जो है सबको एक संदेश दो अपनी तरफ से, और क्या आपके कार्यक्रम है या आपका फर्दर आप क्या करना चाहते हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है पौधे वो तैयार करूँगा, और अगर कोई ऐसा आदमी होगा जिसके पास पैसे की कमी होगी या पैसा नहीं होगा, वो तो हम जान लेते हैं कि कौन सा आदमी गरीब है बहुत, तो अगर वो पौधे लगाने का इशू होगा तो उसको फ्री भी पौधे दे देंगे। बाकी रहा अपने सराउंडिंग का, तो मेरा एक लक्ष्य है कि मैंने 12,000 से ज़्यादा पौधे जो हैं वो लगा लिए हैं, और अगर कोई 5-7 साल और ज़िंदगी रही तो 50,000 पौधा मैंने पक्का लगाना है अपने सराउंडिंग में, पर्यावरण को साफ रखने के लिए। और मेरा फिर सभी से ये आग्रह है, सभी छोटे जो हमारी जनरेशन है उनको ये मेरा संदेश है कि जितना भी हो सके उतना ज़्यादा पौधे लगाओ, उससे हमारा पर्यावरण जो है वो साफ रहेगा। तो आपने देख लिया कि धनीराम जी ने कितना बड़ा संदेश जो है हमारे नौजवान पीढ़ी को दिया है, और ये जो संदेश है हमें
आज ज़रूरत है कि इस संदेश को लेके हम जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अच्छा कार्य करें और अपनी मातृभूमि को के ऋण को जो है चुकाएं। और वो हम तभी चुका सकते हैं जब धनीराम जी की तरह ही जो है हमारे आने वाले बच्चे जो है, आने वाली जनरेशन जो है पर्यावरण के लिए कार्य करें। और पर्यावरण को बचाने का मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी को बचा रहे हैं। और इसी संदेश के साथ मैं यहाँ विराम देती हूँ। जय भारत, जय डुग्गर।